हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है, किस प्रकार से लिखा जाता है और इसको लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। जो अनुच्छेद शब्द है वो क्या है, अंग्रेजी भाषा के जो पैराग्राफ शब्द है उसका हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है और अनुच्छेद जो है वो निबंध का ही एक संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो अनुच्छेद को लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। तो हमें क्या करना है, अनुच्छेद को लिखना शुरू करने से पहले ही उसकी रूपरेखा या संकेत बिंदु बना लेने चाहिए। कुछ प्रश्न पत्रों में पहले से ही रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि दिए जाते हैं। आपको उन्हीं रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना होता है। तो क्या होता है, कई बार हमारे एग्जाम में जो अनुच्छेद लिखना आता है उसमें रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि दिए होते हैं, तो हमें उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ही अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। ऐसा इसलिए करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं और हमें अनुच्छेद संक्षेप में लिखना होता है। तो अनुच्छेद जो होता है उसमें हमें विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन क्यों करना होता है, क्योंकि जो अनुच्छेद होता है उसमें जो शब्द होते हैं वो सीमित होते हैं और हमें अनुच्छेद को संक्षेप में लिखना होता है। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि समीक्षक या पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। एक ही बात को बार बार न दोहराएं, क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराने से आप अपने अनुच्छेद को दिए गए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने संदेश को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो क्या होता है बच्चों, कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो कि एक ही बात को बार बार घुमा फिरा कर लिखते रहते हैं, एक ही बात को दोहराते रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो अनुच्छेद होता है उसमें शब्दों की सीमा भी सीमित होती है और जो अनुच्छेद में संदेश देना होता है वो भी हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से न हटे। हमने क्या करना है, अनावश्यक उसमें जो भी इधर उधर की बातें हैं वो सब नहीं लिखनी है, बल्कि जो विषय है उसके ऊपर ही लिखना है। आपको भले ही संक्षेप में अपने अनुच्छेद को पूरा करना है, परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से न भटक जाएं। वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े हों। तो क्या करना है, आपने अनावश्यक विस्तार से तो बचना है लेकिन विषय से नहीं हटना है। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद में ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण बातें लिखने की ओर ध्यान दे पाएंगे। तो आपने क्या करना है, शब्द सीमा का ध्यान रखना है और अपना अनुच्छेद लिखना है। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात विषय से अलग लगे और पढ़ने वाले का ध्यान विषय से भटक जाए। तो आपने क्या करना है, अनुच्छेद लिखते समय अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। आपके अनुच्छेद में आपने एक रूपता में अनुच्छेद लिखना है। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे आपका अनुच्छेद बहुत अधिक प्रभावशाली और रोचक लगेगा। कई बार आप देखते हो कुछ अनुच्छेद पढ़ते हो उनमें कविता और सूक्तियों का प्रयोग किया गया है, तो आप भी अपने अनुच्छेद में कविता की पंक्तियों आदि का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से जो अनुच्छेद है वो अधिक प्रभावशाली और रोचक लगेगा। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए और किसी को भी समझने में कोई परेशानी ना हो।
तो जो अच्छा अनुच्छेद होता है उसमें क्या होता है, उसको एक क्रम में रखा जाता है, एक क्रम में लिखा जाता है। उसका आरंभ, मध्य और अंत का पता चलता है कि कहाँ से शुरू किया है, इसका मध्य क्या है, अब खत्म कहाँ होना है, और जो है उसको समझने में दूसरे को भी परेशानी नहीं होती है। चलिए अब एक अनुच्छेद का उदाहरण देखते हैं और समझते हैं कि अनुच्छेद किस प्रकार लिखना है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, हमें इस पर अनुच्छेद लिखना है। समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर किए गए कार्य का कोई फल प्राप्त नहीं होता है और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता है। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य समय पर करता है तथा समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफल व उन्नत व्यक्ति बन पाता है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय गवा देता है उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। कबीरदास जी ने भी अपने दोहे में कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय में सोचकर और अधिक समय बर्बाद न करके आगे अपने कार्य पर विचार कर लेना ही बुद्धिमानी है। तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद लिखना है। इसमें हम कुछ कविता की पंक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं और एक ही बात को बार बार नहीं दोहराया है हमने, तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है।